हेलो एंड वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 4 से। क्वेश्चन नंबर 4 ये 4 लिखा है ओके। इसके पहले हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th स्टैंडर्ड का 3.1 किया, 3.2 किया, 3.4 आधा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें हमने 2-3 फॉर्मूलाज किए थे, जैसे कि टी एन की फार्मूला, एस एन की फार्मूला, बेसिक फॉर्मूलाज जिससे हमने समझ भी किए थे। आज हम कंटिन्यू करें फोर्थ सम। ये एप्लीकेशन है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो चलो स्टार्ट करें। कमान काम आ जाओ ब्लैक टी शर्ट, येलो टी शर्ट, रेड टी शर्ट सब आ जाओ। लिखा है देयर इज एन ऑडिटोरियम विथ 24 रोज ऑफ सीट्स। पहली बात तो ये ऑडिटोरियम होता क्या सबको पता है। ऑडिटोरियम मतलब तुम्हारे स्कूल में एक ऑडिटोरियम होगा, ठीक है, ऑडिटोरियम होगा, ठीक है, ऑडिटोरियम है, ठीक है। लिखा है 27 रोज ऑफ सीट्स। 27 रोज है सीट्स के। रोज मतलब क्या होता है, ऐसे ये होता है रोज। यहाँ पे कोई बैठ के भाषण दे रहा है, मतलब मान लो मैं बैठ के भाषण दे रहा हूँ, तुमको अभी जैसे बैठ के भाषण दे रहा हूँ और तुम ऐसे बैठे हो फर्स्ट रो में, फिर उसके बाद सेकंड रो में, उसके बाद थर्ड रो में। ऐसा 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 कॉलम होता है, रोज ऐसे होते हैं, ठीक है। फिर लिखा है देयर आर 20 सीट्स इन दी फर्स्ट रो। तो पहला रो जो है हमारा, ये फर्स्ट रो जो है, इसमें 20 सीट्स है, मतलब इसमें 20 जने बैठ सकते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से 20 सीट्स है। 22 सीट्स इन सेकेंड रो। सेकेंड रो ये हमारा सेकेंड रो है, इसमें हम 22 सीट्स हैं, ठीक है, ऐसा ऑडिटोरियम डिज़ाइन हुआ है। उसके बाद 24 सीट्स इन थर्ड रो, ठीक है, 24 सीट्स है हमारे थर्ड रो में, ये हमारा थर्ड रो है, एंड सो ऑन। अच्छा, ये सो ऑन से मतलब क्या हो गया, ये बता रहे कि देखो 20 सीट्स पहले रो में था, दूसरे रो में 22 सीट्स है, उसके बाद 24 सीट्स है, एंड सो ऑन। मतलब ये बता रहे कि भैया 2-2 की सीट से बढ़ रहा है, ये होगा 26 सीट्स, ये होगा 28 सीट्स, एंड चलते जाएगा चलते जाएगा चलते जाएगा। मतलब सिंपल है कि हमें यहाँ पे बताया कि 27 रोज ऑफ सीट्स है। ऐसी कितनी रीज है, ये फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो, ऐसी कितने रोज है, 27 रोज। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे कितनी रोज है, 27 रोज। इतना बड़ा ऑडिटोरियम। पहले रो में से 20 सीट्स है, दूसरे रो में 22 है, थर्ड रो में 24 एंड सो ऑन, ठीक है। तो उन्होंने बोला ऐसा ऐसा। अब देखते फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। फिर से फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। अच्छा, मैं कॉमेडी क्यों कर रहा हूँ ये मेरे को बता दो। 15th रो और 15 रोज में बहुत फर्क है, ये फर्क तो मैं बताऊंगा मैं, ठीक है। अब सबसे पहला उन्होंने पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो, एंड अगर मैं तुमको ये पूछूं फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15 रोज, पूरा इंग्लिश बदल जाता है, पूरा इंग्लिश बदल जाता है, ठीक है। एंड पूछा फाइंड हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम। मतलब तुम्हारे पास पूरा ऑडिटोरियम जो है इस तरीके से उन्होंने बताया, ऐसे सीट्स की अरेंजमेंट है, और बोला कि पूरे ऑडिटोरियम में टोटल सीट्स बताओ, टोटल सीट्स बताओ, ठीक है। अभी सिंपल है, हमको फाइंड क्या क्या करना है। सबसे पहले हमको गिवन में क्या क्या दिया, जैसे उन्होंने बोला कि तुम्हारा फर्स्ट रो 20 सीट्स है, सेकंड 22 है, थर्ड 24 है, हमें पता चलेगा कि तुम्हारा ये फर्स्ट रो का सीट मतलब ए तुम्हें दे दिया है 20 सीट्स, 20, और डिफरेंस सीधा सीधा दिखा रहे कि वो 2-2 की सीट से बढ़ रहा है। डिफरेंस 2-2 से बढ़ रहा है या 2-2 से घट रहा है। अगर इंक्रीज होता रहेगा तो पॉजिटिव 2 से बढ़ रहा है, 20 के बाद 22, और अगर ये घटता होता तो नेगेटिव लिखना डी, और ए और डी तो मुझे मिल गया। अब मुझे क्या पूछा, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो। मतलब फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है, 20, सेकेंड रो में कितनी सीट्स है, 24, बराबर ना, 22, थर्ड रो में कितनी सीट्स है, 24, फोर्थ रो में कितनी सीट्स है, 26, 15th रो में कितनी सीट्स है। मतलब हमें सिंपल 15th रो की सीट्स निकालनी है। हमें क्या निकालना है, 15th रो की सीट्स निकालनी है। अभी देखो यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब हम एस ऑफ 15 निकाले या टी ऑफ 15 निकाले। तुम्हें ये पूछा है यहाँ पे देखो 15th रो की सीट्स पूछा है, मतलब उस टर्म में, जैसे कि मुझे फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है, 20, सेकेंड रो में कितनी सीट्स है, 22, 15th रो में कितनी सीट्स है वो पूछा है। मतलब टी ऑफ 1 कितना दिया है, 20, फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है, 20। समझ रहा है, नहीं समझ रहा है? अरे एप्लीकेशन है भैया, तुमको फॉर्मूलाज प्रॉपर्ली समझनी पड़ेगी कि कौन सी फॉर्मूला कब अप्लाई करनी है। फर्स्ट रो में कितनी सीट्स है, 20, सेकंड रो में कितनी सीट्स है, 22, 15th रो में कितनी सीट्स है, ये पूछा है। एस एन की फॉर्मूला मत लगा देना यहाँ पे,
एसएन की फॉर्मूला मत लगा देना, बिकॉज उन्होंने तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछा है, तुम्हें एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट के बारे में पूछा है, तुमको एक पर्टिकुलर रो के बारे में पूछा है कि उस रो में, उस पर्टिकुलर रो में कितनी सीट्स है, तुमको टोटल नहीं पूछा है, ठीक है। तो हमें निकालना है टी ऑफ 15। अब 15 रो का मैं बाद में बताता हूँ, अभी कंफ्यूज होना ना सब में, तो कंफ्यूज हो गए। हमें निकालना टी ऑफ 15, ठीक है। एंड पूछा है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, और टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितनी है। तो हम क्या करेंगे, एक बच्चे को लेंगे, उसको काम पे लगा देंगे और क्या करेंगे, सारे से बोलेंगे सारे सीट्स को ऐड कर दो। टोटल नंबर, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर इन द ऑडिटोरियम, कितनी टोटल सीट्स है ऑडिटोरियम में। हमें ये पता है कि ऑडिटोरियम में रोज कितने हैं, 27 रोज है, और 27 रोज में जितनी भी सीट्स रहेगी हम उन सब की सीट्स को क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है टी ऑफ 15 और एक निकालना है एस ऑफ 27। मैं फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, देखो मैं ये रिपीट कर रहा हूं बिकॉज आगे जाके अगर तुम्हारे पास बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाता है तो क्वेश्चन एपी का समझना मुश्किल हो जाता है। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रोज ऑफ सीट्स, ठीक है, 27 रोज ऑफ सीट्स है। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो, 22 इन द सेकंड रो, 24 इन द फोर्थ थर्ड रो एंड सो ऑन। चलते हैं, हमको यहाँ से ए पता चल गया, 20 डी पता चल गया, डिफरेंस हमारा इंक्रीजिंग 2 से है, डी इज इक्वल टू 2 मिल गया। अब पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। 15th और 15 में फर्क है। उन्होंने पूछा है कि फाइंड द 15th रो में कितनी सीट्स है, हमें निकालना 15th रो में कितनी सीट्स है। एंड टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम, टोटल नंबर ऑफ सीट्स मतलब मुझे सारे सीट्स को प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए हमारे पास एसएन की फॉर्मूला है, और कौन सा एसएन, कितनी रोज है 27, मतलब निकालना एस ऑफ 27, ठीक है। इतना नोट कर लो, मैं भी सम करने जा रहा हूँ, इसको बीच में को यूज कर रहा हूँ, समझ रहे कि नहीं रहे। ओके हमें सबसे पहले निकालना टी ऑफ 15, तो मैं टी एन की फॉर्मूला लगा देता हूँ, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है, 15th निकालना है, टी ऑफ 15 इज इक्वल्स टू ए गया है क्या, दिया है 20 प्लस एन कितना 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 2 का, टी ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 20 प्लस 15 माइनस 1 4 इंटू 2। आराम से करो, घाई मत करो, आराम से करो, घाई मत करो। 4 2 8, टी ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 28। कुछ गड़बड़ भैया, ये 14 है, 14 2 28, 20 प्लस 24। अरे यार ऐसी छोटी छोटी मिस्टेकें होती रहती है, सबसे होती है, कंप्यूटर थोड़ी है, इंसान ही है, कहीं ना कहीं तो गलती होती रहती है, ठीक है। तो हमें मिला टी ऑफ 15 इज इक्वल्स टू 40, सब बराबर है ना, हाँ। 15th रो में कितनी सीट्स है, 48, हमारा एक मिल गया 48। अब दूसरा, हाउ मेनी टोटल सीट्स आर देयर, तो हमें निकालना है एस ऑफ 27, तो एस एन की फॉर्मूला लगा दो, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन कितना है 27, एस ऑफ 27 इज इक्वल्स टू एन कितना है 27 डिवाइड बाई दिख रहा है का, ओके 2 इंटू ए कितना है 20, ब्रैकेट में डालो 20 प्लस एन कितना है 27 माइनस 1 इंटू डी कितना है 2, 27/2 40, 20 इंटू 2 40, 26 इंटू 2, 27 माइनस 1 26, सो 27/2 40 प्लस 26 इंटू 2 कितना होता है करके देखो, 26 2 जा 6 2 जा 12, 2 2 जा 4 5। देखो ये मल्टीप्लिकेशन में करके दिखा रहा हूँ, बिकॉज कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं, तो उनको भी सारे सम समझ में आए, जिसको आता है इग्नोर करो। 52 27/2 इंटू 52 प्लस 40, 52 62 72 82 92 कैंसिलेशंस, 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, आया तुम्हारा 27 इंटू 46। मल्टीप्लाई करके देखो, किधर करो इधर करो, 27 इंटू 46, 6 6 36, 6 7 42, 6 2 12, 13 14 15 16, 7 4 28, 4 2 8 9 10, 2 6 plus 6 12 13 14 4 कैरी 1 2 1 1 2 4 2 बताया 1 2 4 2 एस ऑफ 27 इज इक्वल्स टू, अब तुमको लिखना पड़ेगा देयरफॉर द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो इज द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, क्या आंसर मिला था 48, एंड द टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन द ऑडिटोरियम इज 1 2 4 2। और ये पे तुम्हारा ये क्वेश्चन समाप्त। इसके बाद हम करेंगे कंटिन्यू में क्वेश्चन नंबर 5th, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो कम, क्वेश्चन नंबर 5th, कारगिल बड़ी बर्फीली जगह, ठंडीली जगह, ओके। लिखा है क्वेश्चन में कारगिल्स टेम्परेचर वॉज रिकॉर्डेड इन ए वीक, मतलब कोई तो बंदा गया उधर पे कारगिल का टेम्परेचर पूरा रिकॉर्ड किया, ठीक है, फ्रॉम मंडे टू सैटरडे। अच्छा मंडे एंड सैटरडे नहीं है, मंडे टू सैटरडे है, ठीक है।
तो मंडे को रिकॉर्ड किया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे टू सैटरडे बोल रहा है, मंडे एंड सैटरडे नहीं, मंडे टू सैटरडे। तो सैटरडे जाएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, रिकॉर्ड किया। ऑल रीडिंग्स वेर इन एपी, और जो भी उसने रिकॉर्डिंग की वो सारी की सारी रीडिंग्स एपी में आ गई। एपी में आ गई मतलब उनका कॉमन डिफरेंस कुछ सेम होगा। ठीक है, फिर उसके बाद कंडीशंस दी है। तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, अब आ रहा है मंडे एंड सैटरडे। अगर सम करूं मंडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर को, वॉज 5 डिग्री मोर, तो वो 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा हुआ किससे, देन द सम ऑफ, किससे हुआ, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। अच्छा, सबसे पहली बात, और एक गिवन में है, इफ टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30 वेडनेसडे का टेम्परेचर दे दिया। ठीक है, अभी बात ये है कि ये मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे तो लिख के फायदा नहीं है ना, हमको इसको टर्म्स में लेके आना पड़ेगा, हमको कुछ एपी भी रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, मंडे को देते हैं पहला टर्म ए, दूसरा हो गया ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d। मैंने सिंप्लिसिटी के लिए ले लिया, तुम कोई भी टर्म ले सकते हो जैसे मैंने पीछे भी लेक्चर्स में बताया था। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, अब हम इक्वेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, मतलब सम मतलब प्लस करो किसको, मंडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर को। तो मंडे का टेम्परेचर मेरा ये रहा एंड सैटरडे का टेम्परेचर मेरा ये रहा। उनको अगर मैं प्लस करूं, चलो प्लस कर दो, ए प्लस 5d, इसको ब्रैकेट में डालता हूं, मतलब तुमको जरा प्रॉपर्ली समझ में आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे एंड सैटरडे के टेम्परेचर्स को अगर मैं प्लस करूं, वॉज 5 डिग्री मोर, मतलब वो 5 डिग्री ज़्यादा बना किससे, देन द सम ऑफ, अगेन सम ऑफ है किससे, टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। तो ट्यूसडे का टेम्परेचर किधर है, ये हमारा ट्यूसडे एंड अगेन ये हमारा सैटरडे। क्या लिखा है, सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5d। इक्वल करने के लिए हमको देखना पड़ेगा कि ये 5 डिग्री मोर है, मतलब ये जो प्लस करने के बाद में, ये प्लस करने के बाद में इसका टेम्परेचर 5 ज़्यादा था, 5 ज़्यादा था। तो हम क्या करते हैं, एक तो 5 तुम यहाँ से माइनस कर लो या 5 यहाँ पे जोड़ दो, तुम्हारी मर्जी। बिकॉज देखो मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर 5 ज़्यादा है, मंडे एंड सैटरडे का टेम्परेचर यहाँ से और ये इसको प्लस किया, इसको प्लस किया, इसका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था। तो इक्वल करने के लिए मुझे इसको +5 करना पड़ेगा। इक्वल जब मैं कर देता हूँ मुझे यहाँ पे +5 करना पड़ेगा, तब जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। अब इससे हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट से बाहर निकालो। एक्चुअली ब्रैकेट से बाहर निकला हुआ ये तुम्हारे इजी समझने के लिए मैंने पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ था, इज इक्वल्स टू ए प्लस डी प्लस ए प्लस 5d प्लस 5। कुछ कैंसलेशन, देखो देखो देखो, ए ए ए ए, टक 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 टक, ए गया, यहाँ से ए गया 5d भी गया, इसे तो कुछ बचा ही नहीं, 0 इज इक्वल्स टू डी प्लस 5, डी इज इक्वल्स टू -5। अरे सीधा डिफरेंस मिल गया -5 का, सीधा डिफरेंस, इक्वेशन में कुछ था ही नहीं, सिर्फ कारगिल वर्गिल बोल के बड़े बड़े टेम्परेचर 4-5 टर्म्स थे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन हो रहा था। कन्फ्यूजन कुछ भी नहीं है, हमने सिंपल टर्म्स ले लिए, सॉल्व किया, मुझे डिफरेंस कितना मिल गया, -5। ठीक है, डिफरेंस तो मिल गया। अभी आगे और एक कंडीशन है, मुझे सारे टर्म्स भी तो निकालने, क्या निकाल, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, मुझे सारे टर्म्स डेज का टेम्परेचर निकालना है। दूसरा दिया है टेम्परेचर ऑफ वेडनेसडे वाज -30, वेडनेसडे का टेम्परेचर किधर है, ये रहा वेडनेसडे, इसका टेम्परेचर मुझे पता है कितना, -30। तो फ्रॉम द गिवन कंडीशन a प्लस 2d इज इक्वल्स टू -30 दिया हुआ है। ठीक है, हमें d का वैल्यू मिल चुका। सो a प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल्स टू -30। सो a माइनस 10 इज इक्वल्स टू -30, a इज इक्वल्स टू -30 प्लस 10, a इज इक्वल्स टू -20। a का वैल्यू मिल गया, d का वैल्यू मिल गया। अब तुम सब इसमें डाल दो, तुम्हें मिल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब पहला दिन का टेम्परेचर a कितना है, -20, डाल दो पहला, a इज इक्वल्स टू क्या है, -20। सेकेंड a प्लस डी, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है, a कितना है, -20, d कितना, -5, कितना मिला, -25। ठीक है, उसके बाद आ रहा है a प्लस 2d, हमको पता है, देखो a प्लस 2d -30 हमको पता है, ये पूछा ही नहीं तुमको, ये पूछा है क्या, पूछा ही नहीं है। फाइंड द टेम्परेचर ऑफ अदर 5 डेज, दूसरे 5 दिन का निकालना है, 1 2 3 4 5, इन 5 दिन का निकालना। तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ लिख दिया है ये सब। ठीक है, उसके बाद आ जाओ a प्लस 3d,
ए प्लस 3d क्या होगा, ए कितना है -20 प्लस 3d कितना है -5, कितना हुआ -20 -15 -35। अगेन ए प्लस 4d कितना हुआ -20 प्लस 4 इंटू -5 कितना हुआ -20 ओ ओ ओ ओ ओ -20 -40। और एक बचा है ए प्लस 5d भी निकाल लो। ए प्लस 5d कितना होगा -20 प्लस 5 इंटू -5 -20 -25 -45। तो लिखिएगा कैसा, therefore the temperatures of the other 5 days are -20 -25 -35 -40 एंड -45 रिस्पेक्टिवली। और ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5th। अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 एंड लास्ट एक्सरसाइज का सम। कम ऑन, लास्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 3.4 क्वेश्चन नंबर 6। लिखा है ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे तो द ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन अ लैंड। ठीक है, ट्री प्लांटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सबको बोलूँगा, सारे स्टूडेंट्स को, कि ट्री को प्लांट करो, इन्वायरमेंट खतरे में है। ठीक है, अगेन क्वेश्चन, ऑन द वर्ल्ड इन्वायरमेंट्स डे ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वॉज अरेंज्ड ऑन ए लैंड। ट्री प्लांटेशन का एक प्रोग्राम था, उसको अरेंज किया एक लैंड पे विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप। ये अजीब बात है, मतलब वो जो लैंड जो था वो ट्रायंगुलर शेप का था। कैसा, ट्रायंगुलर शेप का। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ये इस तरीके से ट्रायंगुलर शेप में एक लैंड था। ठीक है, ट्री आर प्लांटेड सच दैट, और ट्रीज को प्लांट भी किया है बट कुछ तरीके से प्लांट किया है। ट्रीज आर प्लांटेड सच दैट इन द फर्स्ट रो। ठीक है, मतलब उसमें रोज भी डिवाइड किए। मतलब हम ट्री प्लांटेशन करेंगे ना, मतलब मानो ऐसे खड़े हो, ठीक है, तो पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, इस तरीके से कुछ प्लांट किया है। सच दैट इन द फर्स्ट रो देयर इज वन ट्री, मतलब पहले रो में एक ट्री। इन द सेकेंड रो देयर आर 2 ट्रीज। इन द थर्ड रो देयर आर 3 ट्रीज, मतलब एंड सो ऑन। मतलब ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट रो में 1, सेकेंड रो में 2, थर्ड रो में 3, फोर्थ रो में 4, फिफ्थ रो में, समझा, ब्लैक टी शर्ट। ओके, तो हम डाइन करते हैं, एक काम करते हैं, हम इस ट्रायंगल को उल्टा बनाते हैं, तुमको समझेगा। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ये ऊपर ऐसे बनाते हैं, मतलब कैसा, तुम जहाँ से देख रहे हो वहाँ से ये नज़रिया प्रॉपरली गिरेगा। इसको हटा दो रे, ये तुम्हें कंफ्यूज करेगा। ट्रायंगल, ज्योमेट्री का ट्रायंगल बनाया था, समझने के लिए बनाओ। ठीक है, तो तुम यहाँ से देख रहे हो, पहले में एक ट्री प्लांट किया, पहले रो में एक ट्री, सेकेंड रो में 2 ट्री, ये हमारा सेकेंड रो, उसमें 2 ट्रीज प्लांट किए। थर्ड रो में 3, 1 2 3, फोर्थ रो में 4, 1 2 3 4, फिफ्थ रो में 5, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन करते गए। ठीक है, अब जाहिर से साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा फर्स्ट ट्री प्लांट किया है। फर्स्ट मतलब a इज इक्वल्स टू मेरा 1, इधर लिखता हूँ मैं, वो सिंप्लीफिकेशन वहाँ पे करूँगा। a इज इक्वल्स टू 1। डिफरेंस में साफ साफ दिख रहा है कि हर रो में एक एक ट्री बढ़ रहा है। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, एक एक ट्री से बढ़ रहा है। सो वी नो डिफरेंस इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक हो गया। ठीक है, अब पूछे फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन दी 25 रोज। क्या मेरी एक बात तुम्हें क्लिक हो गई? अभी हमने जस्ट एक सम किया था, मैं यहाँ पे लिखता हूं 15th रो एंड 15 रोज में जमीन आसमान का फर्क है। हमने जब सम किया था, मैं फिर से एक काम करता हूँ, इसमें थोड़ा फ्लैशबैक में डाल देता हूँ, वो थोड़ा मजा आएगा तुमको देखने में। मैंने बताया था कि 15th रो इज डिफरेंट एंड 15 रोज, 15 रोज आर डिफरेंट। 15th रो मतलब उस समय जो किया था, ये सम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, प्रीवियस सम की बात कर रहा हूँ। 15th रो मतलब हमने उस 15th रो की बात की थी, उस 15th रो में क्या है, एंड 15 रोज मतलब 15 रोज। अब यही सम यहाँ पे आ गया। यहाँ पे लिखा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। यहाँ पे 25th रो नहीं बोला है, यहाँ पे 25th रो नहीं बोला है। अगर 25th रो पूछते तो हम लगाते थे T of 25, लेकिन यहाँ पे पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज, मतलब 25 रोज में टोटल नंबर ऑफ ट्रीज बताओ। समझा? इसका मतलब तुम यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला पुट करोगे? SN। यहाँ पे n क्या है? 25 रोज, मतलब n तुम्हें दे दिया 25, मतलब यहाँ पे टोटल मिला के नंबर ऑफ रोज कितने? 25। ये लास्ट वाला 25th रो है। ठीक है, हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने प्लांट किया बताओ। ठीक है, SN इक्वल टू फॉर्मूला n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d
n कितना है 27, d कितना है 1, a कितना है 1। चलो आ जाओ, s ऑफ 25 इज इक्वल टू 25 अपॉन 2 इंटू 1 प्लस 25 माइनस 1 इंटू 1। 25 बाई 2 2 प्लस 24, 25 अपॉन 2 इंटू 26, 2 1 2 3 जा 25 इंटू 13। ये डेकोरेशन नहीं है, ये 2 है। 25 इंटू 13 करके देखो देखो एक एक बच्चा जो एकदम से एकदम वीक हो उसको भी ये समझ में आना चाहिए। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6 7, 5 1 जा 5, 2 1 जा 2, 5 7 8 9 10 11 12, 2 कैरी 1 325। ठीक है, मतलब s ऑफ 25 इज इक्वल टू 325। देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज आर 325। देखो स्टेट बोर्ड में तुम्हें लास्ट में एक सेंटेंस लिखना पड़ता है, सारा सेंटेंस में, वो सेंटेंस मैं लिख नहीं रहा हूँ, वो तो तुम्हें समझ ही जाएगा। मैं सिर्फ तुम्हें कंसेप्ट क्लियर करा रहा हूँ। क्वेश्चन को देख के देखो, एपी में क्वेश्चन को देख के समझना पड़ता है। ठीक है, ध्यान दो। 25 फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 25 रोज मतलब सारे 25 रो, और यही 25th रो मतलब उस पर्टिकुलर 25th रो की बात की जा रही है। अगर तुम्हें यह पूछा जाता है इसी क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, तो तुम लगाते थे टी ऑफ 25, बिकॉज हमें पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर टर्म के बारे में पूछा है, एक पर्टिकुलर 25th रो के बारे में पूछा है, तो हम उस रो की बात करेंगे। और यहां पर पूछा था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन 25 रोज। 25 रोज में बताओ कितने नंबर ऑफ ट्रीज है। तो इसके हमने यहाँ पे क्या किया, SN की फॉर्मूला लगाई। और यहाँ पे तुम्हारा प्रैक्टिस सेट 3.4 स्टार्ट होगा। इसके बाद हमारा स्टार्ट होगा प्रॉब्लम सेट, एंड प्रॉब्लम सेट खत्म होने के बाद मैं इस चैप्टर के लास्ट 10 साल में 15 साल में जब से मैं पढ़ रहा हूँ, उतने साल में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसके बेस पे, एप्लीकेशन के बेसिस पे, बिकॉज एप्लीकेशन प्रीवियस सिलेबस तुम्हारा थोड़ा हार्ड था, अभी थोड़ा मैथ्स ईजी हो गया। मैं पिछले सिलेबस के अभी के इंपॉर्टेंट सॉल्व एग्जाम्पल्स, प्रीवियस सिलेबस क्वेश्चन आंसर्स, PYQ सारे कम से कम 10 क्वेश्चंस लेके आऊँगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो AP में करना बनता है। ठीक है, प्रॉब्लम सेट के बाद लास्ट लेक्चर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ओके, टिल देन।